धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार है। मेरा श्री कृष्णा हॉस्पिटल है यहाँ पे। मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती है यहाँ पे और बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्कूल है। इनके जो पढ़ाई का तरीका है, इनके जो बच्चों की नई चीज़ें सिखाने की जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या संदेश देना मैं चाहेंगे? पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप बच्चों को नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करें। रट्टा मार जो पत्ती है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम नहीं आती है। जो मेन जो है नई चीज़ें सीखने, नई प्रॉब्लम आती है उसको कैसे फेस करेंगे बच्चे, जी। वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जैसे बच्चों ने यहाँ पे कितने नए आपने देखे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे नई चीज़ें सीखें। जी। नई प्रॉब्लम आई उसको कैसे सोल्व करें, प्रॉब्लम सोल्वर बने। जी। रोट लर्निंग ये चीज़ ये होती है, वो तो आप खुद से भी बच्चे पढ़ लेते हैं, याद भी हो जाती है, लेकिन स्कूल की जो 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ये लोग। इनसे बातचीत करेंगे। के बारे में बताएं। Good morning, sir. My name is Yaman Sharma. I study in class 3rd. Today, I am explain my project of hemodialysis. Our body has two kidneys. Kidneys filter blood and remove waste from our body. Sometimes the kidney are not stop working properly. This process, when this happens, doctor using a machine to clean the blood. This process is called hemodialysis. Why do we use hemodialysis? We use hemodialysis. We use hemodialysis to clean the blood when the kidney are not working. Parts of my model. Sir, this is a pressure monitor, and this is blood pump, and this is hairpin pump, and this is pressure monitor, and this is dialyzer filter, and this is pressure monitor, and this is air trap and air detector, and this is air detector clamp. Thank you, sir. आप देख सकते हैं किडनी के बारे में साइंस में जब जाते थे तब 11th-12th में अच्छी तरह समझ पाते थे, एक्सप्लेन कर पाते थे। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6th क्लास के, 7th क्लास के, ये बच्चे बड़े ही बेबाक होकर के बोल रहे हैं। हाँ मैडम बताइए। हाँ सर। सर आप अपना परिचय दीजिए। रमेश ताकरे सर, मेरा गांव बधाल है जी। रेनवाल तहसील से। यहाँ बच्चों के एडमिशन के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपने ये पूरा देखा आज? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। शायद चोमू में पहली बार देखा है ऐसा। बहुत अच्छा किया है सर उन्होंने। आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये देख के सभी लोग संतुष्ट है। एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं मिला हमको जो नेगेटिव बात की हो, सब लोग संतुष्ट है। ये From Kase. Today I will show you how this project was working. When we on the button, the pump was on and the start water fill inside the bottle. When the water fully fill inside the bottle, the water flow on the wheel. The wheel rolls and it generates electricity. Thank you, sir. जैसा कि हमने आपको बताया माधव विद्यापीठ है। अब जानकारी लेंगे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं पंकज जी चौधरी, इनसे। सबसे पहले सर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, आपका और आपके दर्शकों का स्वागत है। माधव विद्यापीठ की साइंस एग्जीबिशन में आपने जैसा देखा कि बच्चे इंडिविजुअली अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्ड बता रहे हैं। तो हमारे बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के तहत हमने टेक्नोलॉजी को बच्चों के साथ फ्रेंडली बनाया है। एआई, रोबोटिक्स और इनके बारे में हमारे बच्चे लाइव प्रोजेक्ट लेके आज सारे गार्जियन से मिले हैं। आपने भी देखा कि बच्चे इंडिविजुअली अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में अलग अलग जो इनोवेशन पूरे साल भर में किए हैं, उनका आज पूरा आपके सामने मेला लगा हुआ है और वो बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, गार्जियंस भी इंजॉय कर रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि जो भी नई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन है उसको एक्सेप्ट करना है तो आप माधव विद्यापीठ में आप विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। सर आपका स्वागत है। जो विद्यालय है अपना, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। माधव विद्यापीठ जो है वो मेरे फादर और पंकज जी का एक संयुक्त सपना था जी। आज हम ये चाहते हैं कि आज के ज़माने में अच्छी स्कूलें जो हैं वो इस क्षेत्र की ज़रूरत है जी। लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ के, जो अपनी सनातन संस्कृति है उससे जुड़ के अगर हम वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बना पाएँ, ऐसी स्कूल आसपास कहीं है नहीं।
इसी थीम को लेके ये स्कूल श्री बन्नालाल जी ने चालू की थी। और आज मन बड़ा खुश है कि जिस तरह से अगर अपनी प्रोजेक्ट देखें कि बच्चों ने ब्लूटूथ कार विद सेंसर जी। जो अभी एआई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जो आज की एग्जीबिशन में जो जिस तरह से प्रदर्शन बच्चों ने किया है उससे जड़ों से जुड़ के हम कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ कर सकते हैं, ये इस एग्जीबिशन में बच्चे दिखा रहे हैं। और ये बहुत ही गर्व का क्षण है इनके अभिभावकों के लिए भी और स्कूल के लिए भी कि बच्चे इस तरह से 7th क्लास में जो बच्चे हैं वो सोलर लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं, सोलर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वो इन्होंने प्रदर्शित किए हैं। तो ये जो है मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भविष्य में हमारे देश का भविष्य बनेंगे और हमारे स्कूल का नाम ऊपर करेंगे। अभी हमने सारे प्रोजेक्ट देखे पूरे में, तो लगा कि जो कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती थी वो 7th क्लास में 6th क्लास में दी जा रही है। यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी काफ़ी गदगद है। ये जो आपका माउथ पब्लिसिटी हो रही है स्कूल की, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि फीस के बारे में कितनी फीस होगी जो देख के, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। फीस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाउन में न तो ये यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। वो ये बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय परिवार जिसको अफोर्ड कर सकता है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे फ़ीस का रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो बल्कि ये कहना चाहिए कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है यहाँ पे, कि आपके एक एक पैसे का यहाँ पे जो स्टैंडर्ड को हाई रखते हुए प्रॉफिट बिल्कुल यहाँ पे नहीं लिया गया है। और बिल्कुल एक बात कहना चाहिए कि नॉर्मल फीस में हाई एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो आप माधव विद्यापीठ चूज करें। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद, आपने हमारे साथ बातचीत की, सबको जानकारी दी। थैंक यू। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको हमारे स्कूल में पधारने के लिए और मेरे से ये इंटरव्यू लेने के लिए। मैं आप किस संदर्भ में मेरे से पूछताछ करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए ताकि लोगों को आपके बारे में जानकारी रहे। आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम बन्नालाल यादव है और मैं गवर्नमेंट जॉब से 2011 में रिटायर्ड हूँ। मैथमेटिक्स लेक्चरर के रूप में मैंने सेवाएं दी हैं और अब 2 साल से इस विद्यालय में मैं एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। जो पेरेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। वैसे तो हमने देखा है सारा, बाकी आप भी अपने हिसाब से बताएं। यहाँ पर हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते हैं। बच्चे की जिस फील्ड में रुचि है उसी फील्ड के उसको एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चा एकेडमी साइड में कितना इंटरेस्ट रखता है, म्यूजिक, डांस और अन्य साहित्यिक गतिविधियों में कितना रुचि है उसकी, और खेल एक्टिविटी में उसकी क्या रुचि है, इसके अनुरूप उसको उसके कोच प्रोवाइड करवाते हैं। और साइंस एग्जीबिशन लगाते हैं, साइंस के फेयर लगाते हैं और रोबोटिक्स, यहाँ पर कंप्यूटर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति है। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है और सब फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ बातचीत की, इतना समय दिया। थैंक यू। आप समय समय पर आते रहें और इसी प्रकार से हमारे विद्यालय की सूचनाएं बाहर कम्युनिटी में देते रहें। धन्यवाद।